हाँ जी मित्रों, डीटीए भागलपुर सीटेट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए ईवीएस की दमदार कक्षा में सबसे पहले देखते हैं हमारे ईवीएस जो कि 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में एनसीईआरटी चलती है, तो उसके अंतर्गत 6 थीम हैं, 6 टॉपिक प्रकरण, और उसके अंतर्गत 4 पहला वाला जो है उसमें 4 सब थीम है। जैसे पहला आपका देख पा रहे हैं आप, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और फैमिली एंड फ्रेंड्स परिवार एवं मित्र के अंतर्गत 4 सब थीम है, उप प्रकरण, रिलेशनशिप संबंध, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। तो संबंध, कार्य एवं खेल, एनिमल्स जानवर पशुएं, प्लांट्स पादप अर्थात पौधे। अच्छा, ये तो पहला हो गया थीम फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरा फूड, तीसरा वाटर, चौथा शेल्टर अर्थात आश्रय, आवास, ट्रैवल यात्रा, और आपका छठा थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम करते हैं और जो हम विचार करते हैं, जो हम बनाते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे। तो इन्हीं के अंतर्गत आपको 15 पेडागोजी वगैरह दिए जाते हैं या पेडागोजी सेगमेंट दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, आवास, शेल्टर, वाटर, यात्रा, वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए, थिंग्स वी मेक एंड डू। आप अंग्रेजी में खोजेंगे थिंग्स वी मेक एंड डू, ये छठे वाले में कुछ नाम अलग भी हो जाते हैं, बट करना और बनाना। देख रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग की भावना विकसित होगी, बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, परिवार से सीखेगा एक बालक का समाजीकरण कैसे होगा। फैमिली एंड फ्रेंड। फूड, घर परिवार में रहिए, खाना खाइए, घर बनाइए। ककर, अरे रिश्ता बिहार शादी रचाइएगा तो घर नहीं बनेगा दोसर का। अब फिर ओकरा बाद कहाँ जाइए? पानी पीने के लिए। हाँ, पानी न पीजिएगा जी, तब नहीं यात्रा करेंगे, तब ससुरारी जाएंगे, तो फिर ससुरारी के बोझा पड़ेगा, दूल्हा कमाईबो नहीं करता है, तब तो आपको करना होगा रोजी रोजगार व्यवसाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार एवं मित्र के अंतर्गत 4 गो उप थीम है। ये बेटा के अंतर्गत छोटा छोटा कर नूनू है, आपसी संबंध, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, जानवर, एनिमल्स, बस इतने दूर तक देखिएगा। ये दूसरा वाला है फूड, थीम है ये। अभी तो बतेबे ना कि थीम के अंतर्गत स्वाद, अच्छा भोजन के अंतर्गत स्वांगीकरण एक आपका लिया भी जाता है। स्वांगीकरण अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है खनिज, लवण, फैट्स इत्यादि जो आते हैं। टेस्टिंग, डाइजेस्टिव, पाचन, भोजन पकाने के तरीके, भोजन का संरक्षण आता है ना इनसे प्रश्न। परिवार एवं मित्र, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, बांग्लादेश वर्सेस कजरैठा। तो देखते हैं यहां से भी प्रश्न आता है। आइए सबसे बेहतरीन, कई बार पूछे गए कि परिवार अंग्रेजी के फैमिली, परिवार अंग्रेजी के फैमिली, अंग्रेजी में क्या कहते हैं परिवार को? फैमिली। शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा है, हो इन्होंने ही पढ़ लीजिएगा, लैटिन भाषा है कि फैमुलस, फैमिली किससे निकला दोस्त? फैमुलस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ ऐसा समूह जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि रहते हैं, परिवार कहलाता है। तो फैमुलस यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बस इतनी बातें। आगे बढ़े। आधारभूत इकाई परिवार है, यानी कि एकल इकाई, सबसे जो आधार है, बेसिक, एक समाज का निर्माण होने के लिए क्या चाहिए? आधारभूत रूप में परिवार, और बालकों का समाजीकरण परिवार से होता है बेहतरीन। और परिवार को
प्राथमिक निकाय समाजीकरण का कहा भी जाता है। प्राइमरी एजेंसी, प्राथमिक निकाय। छोटे परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है। छोटे परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है, आइडियल परिवार। कामटे के अनुसार परिवार समाज की जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। मैजनी के अनुसार बालक परिपक्वता का पाठ माता पिता के चुंबन व पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। माता पिता के सानिध्य में। प्रवेल के अनुसार परिवार द्वारा दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। देखिए, परिवार के द्वारा जो दिया जाता है ना, वो अनौपचारिक शिक्षा होता है, लेकिन वहां भी नीति धर्म बताते हैं, वहां भी हम नियम कायदे कानून बताते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, वो सबसे जो ना नेचुरल होता है, स्वाभाविक, सहज रूप में। नेक्स्ट, एकल परिवार, प्राथमिक परिवार। तो न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली, जिस परिवार में माता पिता होंगे तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अब ब्याह शादी कर लिया तब तो संयुक्त हो गया ना, बाक्टो भरी एकदम पोता पोती होगा, नती नतनी हो जाएगा, तब तो संयुक्त परिवार हो जाएगा, तब तो विस्तृत परिवार हो जाएगा, जॉइंट फैमिली कहा जाएगा। जिस प्राथमिक, सिंगल, न्यूक्लियर, जिस परिवार में सिर्फ माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे, अनमैरिड, उस परिवार को प्राथमिक परिवार कहते हैं। एकदम पढ़ना, इसको नहीं भूलना है, पूछा जाता है। परिवार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। चलिए पहले दूसरा जो है ना देख लेते हैं, संयुक्त परिवार। जिस परिवार में एक वंश के समस्त भाई, उनकी पत्नियां, लड़के लड़कियां, उनकी बहनें तथा माता पिता आदि रहते हैं, एवं विवाहित एवं अविवाहित बच्चे। सीटेट आयोग आपको देगा विकल्प में विवाहित एवं अविवाहित बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, बड़की सास, छोटकी सास, कुछ कोई भी रहने आ सकता है ना, जिसको नहीं है जोर जगह रहने का। तो संयुक्त परिवार देखे होंगे, परदादा के 4 भाई, लुरलुर दादा के 3 भाई, छुड़छुड़िया दादा के एकदम जो है ना 2 बुतरू, सबके भाई बहन बक्टो भरी सब एक के जगह रहता है। तो विवाहित और अविवाहित शब्द का प्रयोग कीजिएगा, संयुक्त परिवार होगा। अच्छा, भाषा सबसे ज्यादा कहाँ विकसित होगी? ये है ना, जहाँ ज्यादा लोग का समूह उसको मिलेगा, ज्यादा लोग से बातचीत, संप्रेषण, अभिव्यक्तियात्मक कौशल करने का मौका मिलेगा। जिस परिवार में एक वंश के समस्त, चलिए ठीक है, उस परिवार को विस्तृत परिवार कहते हैं। जिस घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति मालिक या मुखिया होता है, घर में तो एगो मुखिया होता ही है। अब जकर जोर जनानी भी मुखिया है और मोर मर्द वो डिपार्टमेंट मुखिया है, तो 2 मुखिया, तब तो फिर घर फुटना। सर ऐसा नहीं होता है, गोरा लगते हैं, सही में ऐसा नहीं होता है। आप जानिए, आपका कॉन्सेप्ट जानिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए जी। नेक्स्ट देखें, आइए, भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण। भोजन क्या है? सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी, मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा, पिलहर जाएगा, हेरा जाएगा, बुटलद्दी में चल जाएगा। अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण यानी उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। सभी जीवों को प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त पौधों से ही होता है। शाकाहारी, हर्बीवोरस, हर्ब्स खाएगा, हर्बीवोरस कहला जाएगा, हर्ब्स खाएगा, हर्बीवोरस। ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधे भाग को खाते हैं, गाय, बैल, हिरण, बकरी आदि। इन सब के बारे में भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे। मांसाहारी। अच्छा, हम लोग क्या कहाँ चले आए? परिवार एवं संबंध देखा ना हमने। अब चले आए दूसरे थीम पर। किस पे चले आए? फूड पर, है ना। इसी प्रकार चर्चा करते हुए 6 थीमों को देखेंगे। मांसाहारी, कार्निवोरस, VOROUS, कार्निवोरस। तो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जानवरों के मांस को खाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, मछली। अब देखिए सर्वाहारी,
ओमनी भाई भा चलाए हैं, ओमनी दोनों तरफ। यहो खा लेगा साग सब्जी, अब मांसाहारी मांसो खा लेगा। जैसे कि कौवा देख लीजिए, काऊ काऊ काऊ। सर आप कौवा थे क्या? पता नहीं, पूछ के बताऊंगा। कौवा रोटी खाता है, अच्छा मांस वगैरह देखबे किए होंगे। गिलहरी, कॉकरोच, वो गिलहरी हो सर? हाँ सर्च कीजिएगा ना, मुकेश अंबानी का नेट पिलहारिए, ऐसे में तो मंगनी में चल जाता है। मनुष्य देख लीजिए, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। कुतवा बिल्ली भी होते हैं। नेक्स्ट, शाकाहारी हर्बीवोरस वेजिटेरियन जो होते हैं, कार्निवोरस नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी। देख रहे हैं? हाँ, सुकरू के चच्चा है ये मौज खाता है नुनू जी। चलिए, अच्छा गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान? गुजरात में है? नहीं पता था, पूछ लिए। उत्तराखंड में गिर है ना, गुजरात में है। कहाँ कहाँ पर लेते हैं? ओमनीवोरस सर्वाहारी। ये देखिए ध्रुवीय भालू, पोलर बियर। आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना, जिसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना रख दिया गया। पीएम पोषण योजना। क्या? पीएम पोषण योजना। अच्छा जी, जिसे आप मध्याह्न भोजन मिड डे मील कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, एक बालक मिड डे मील खा के पिल हर जाता है, चार दीवारी फांद करके निकल गया, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको कुछ ही करना चाहिए। पिया नहीं हो, बताइए। सीआईडी क्या करता है? जांच करता है, तो क्या करेंगे उसके लिए? कौन सा विकल्प चुनना होता है? सर्वे करेंगे। इर्द गिर्द में जाएंगे, घर के पता करेंगे। व्यक्तिक इतिहास विधि अर्थात केस स्टडी मेथड विकल्पों में रहता है, वही उत्तर लेना है। केस स्टडी। खैर आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन में तो आपको केस स्टडी लेना है, व्यक्तिक इतिहास विधि लेना है। इर्द गिर्द में जाइए, पता कीजिए। हो सकता है चाय चुक्कड़ के दुकान पे जाता, हो सकता है जुआ खेलने जाता होगा, हो सकता है उसकी मजबूरियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कि घर का कामकाज से भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, नौकरी करने जाता होगा। अच्छा जी, जिसे आप मध्याह्न भोजन योजना से जानते हैं। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। हालांकि 1925 में भी जो है ना, मदुरै 1925 में तमिलनाडु के बॉयज हॉस्टल में किया गया था इसका शुरुआत, बट वो तो अंग्रेजों का समय था ना, आपको यहां से चलना है। भारत में इस वर्ष योजना चलाने का यह उद्देश्य था कि बच्चों को पोषण, क्या पोषण उपलब्ध हो, पोषण न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाना, बच्चों का विकास सही तरीके से हो सके। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक लघु माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने। नेक्स्ट, चलिए इसमें देखना यह है 2004 से ना तमिलनाडु में प्रथम रूप में पका हुआ भोजन, पहले तो गेहूं वगैरह दे दिया जाता था ना, तो 2004 से तमिलनाडु पका हुआ भोजन देने की शुरुआत, याद रखेंगे। पीएम पोषण शक्ति योजना नाम रखा गया है, यह भी याद रखना है। ये देख रहे हैं, ये ललटुसवा, ये छंगरी, माही देख रहा है, ये कहिए कि ये खलका की नहीं, अरे देख रहा मतलब दोस्त है ना जी। हाँ, आपस में यदि बात होता, टिफिन मेरा तुम ले लो, हम तुम्हारा टिफिन ले लेंगे, कोहलबर्ग में चले जाइए, कहा सापेक्षतावादी उन्मुक्ता सिद्धांत, मेरे पास क्रेयॉन है तुम क्रेयॉन ले लो, मतलब आपस में एक दूसरे को बांटना।
एक दूसरे को जैसा का तैसा, एज टिट फॉर टैट, ये सारे क्वेश्चन। पूजा ने देखा, उसको पीट दिया, थपिया दिया, यो बबितियो ओकरा थपिया दिया, तो कहां चल गया? कोहलबर्ग के नीति परक शास्त्री इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन में। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। कोहलबर्ग रुक जाइए, सीडी पे भी आएंगे। नेक्स्ट, भोजन के घटक को देखें। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आलू वगैरह खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट रहता है, गेहूं वगैरह में भी, चावल में भी। अच्छा, इसके स्रोत गेहूं, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद। शकरकंद बुझ रहे हैं? नहीं तो गाना देख लीजिएगा। शकरकंद शकरकंद गन्ना, ब्रेड, शक्कर आदि से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट ठीक ऊर्जा प्रदान करता है। और कुछ फैट्स देखें, वसा, फैट्स। फैट्स भी हमारे शरीर। अच्छा, ऊटिया के कुबड़ में, राजस्थान का जो जहाज होता है ब्रह्मणु स्थल का, क्या पानी भरा रहता है? ऐसा नहीं मारेगा। फैट 60 दिन तक आवश्यकता जिस कारण नहीं होती है उन्हें पानी पीने की, और पैर तो गद्देदार होते ही हैं। सो इट इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर ऑफ डिजर्ट। हेलीकॉप्टर है ना। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगुनी ऊर्जा प्रदान करती है। यह हमारे शरीर के लिए घाट त्रुटि आवरण प्रदान करती है। देखे होंगे, जहां जहां गड्ढा है, गहरा है, उसको बहर देता है। वो वाला घाट को क्या कर देता है? बहर देता है। ये हमारा ढोलक देख रहे हैं, हाँ? भर दिया ना घाट को। आवरण प्रदान करता है, अर्थात हमारे शरीर, हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाती है। बाहरी झटकों से बचाती है। आदमी मोटा हो जाता है, अब धोइए उसको, तनी चोट झटका कम लगेगा। इसका मुख्य स्रोत मक्खन, अंडा, मीट, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट आदि हैं। दूध, पनीर आदि। फैट्स। प्रोटीन, प्रोटीन शरीर वर्धक, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या होगा ये? बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाएगा दोस्त। प्रोटीन, प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। यह हमारे शरीर के वृद्धि में मदद करती है और यह कोशिकाओं का पुनः निर्माण, कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है ना, सेकंडों में लाखों कोशिकाएं बनती हैं, निर्मित होती हैं, तो मदद करेगी पुनः निर्माण करने में, करने में मदद मिलती है। मुक्त प्रोटीन मुख्यतया जो है ना, मुख्यतया प्रोटीन दूध, मीट, अंडा, मछली, सोयाबीन, मटर, पनीर आदि से प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में। कहां पर दोस्त? ये देखिए, ये क्वेश्चन का आपका जो है ना, कुछ क्वेश्चन का उत्तर हो गया, प्रचुर मात्रा में होगी। नेक्स्ट, हाँ, और प्रोटीन जो है ना, वर्जिलियस ने खोज की हुई थी। विटामिन देखें, विटामिन क्या होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी को बनाए रखता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधकता को। तो विटामिन ऐसा नहीं कि ज्यादा मात्रा में, यह अल्प मात्रा में, एक सीमित मात्रा में, जितनी उचित मात्रा है तो उचित मात्रा में लेना चाहिए, न ज्यादा न कम। यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। मुख्यतः हमें फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली आदि से प्राप्त होता है। फल, सब्जी। विटामिन्स हीनता जनित, हीनता यानी कि कमी से जनित होने वाले रोगों से बचाव के लिए अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, नियमित मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या? विटामिन्स। आहारी रेशे देखें, फाइबरस फूड, आहारी रेशे, जैसे ना रेगा रेगा टाइप का रहता है बहुत सारे फलों में, वो रेशा क्या कहते हैं, सुपाच्य में मदद करता है, पाचन इत्यादि में। कहां कहां तो सौ निकल जाता है न।
भुट्टा वगैरह। अच्छा बताइए कुछ सब्जियों के नाम, आहारी रेसे, रेसा रेसा रहता है, रेखा रेखा टाइप का। संतरा, संतरा में हाँ देखे होंगे। तो फाइबरस फूड, फाइबरस, फाइबर से भरपूर और आवश्यकता होती है। इसमें कोई पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होता है, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए क्रिया में यह भाग लेता है। पाचन क्रिया यह हमें साबुत अनाज से प्राप्त होता है। चना ले लें, मूंग ले लें, लेना है कि नहीं देख लीजिएगा। छिलके वाली दाल, छिलका वाला जी, जैसे कि कलाई का दाल, जैसे बादाम, चुनिया बादाम खा लेते हैं तो कर चमखलिया देखते होंगे कि सबसे नजर आता है, से प्राप्त होता है। जल और खनिज देखें, न्यूट्रिएंट्स, यह हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को मल त्याग से एवं अन्य जड़ियों के द्वारा निकालने में मदद करते हैं। ठीक, आइए विटामिन पर कुछ फोकस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। विटामिन यह जीवन सत्व भोजन, जीवन की सुरक्षा करने के लिए सत्व, गुणवत्तापूर्ण भोजन के अवयव हैं, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में, कैसे, कितना मात्रा जी, अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। नेक्स्ट, मुख्यतया विटामिन कितने, 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के मुख्य रूप से। एक तो फैट में या अन्य पदार्थों में विलय होगा, घुलनशील होगा। जल में विलय विटामिन, अच्छा जी, वसा में विलय और इधर जल में विलय। तो देखिए जो घुलनशील होगा और जो नहीं घुलनशील होगा, जैसे भीसी बच्चा, तुम बड़ी भीसी हो, तो बी और सी क्या होगा, जल में घुलनशील होगा, वसा में घुलनशील नहीं होगा। तो जल में घुलनशील कौन कौन, इनको छोड़ के ए हो गए, के हो गए, डी वगैरह, ई, ए, डी, ई, के, फिलोक्विनोन। तो वसा में ये घुलनशील होंगे, और जो घुलनशील नहीं होंगे फैट में, तो वो भीसी बच्चा होगा। ट्रिक क्या होगा, भीसी है तुम बहुत बड़का, बी और सी। जल में विलय, वाटर में सोल्यूबल, यह विटामिन जल में विलय होते हैं। एवं इस वर्ग के विटामिन वसा तेल में अविलय होते हैं, वसा और तेल में अविलय होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी इस वर्ग के विटामिन हैं। इस दूसर का वर्ग में बताइए, दूसरे में कौन कौन आ जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, विटामिन ए रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल, रेटिनॉल। अनुसूत्र देख लीजिए। विटामिन ए के स्रोत, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, मछली के यकृत, तेल, अंडा। विटामिन ए, रेटिनॉल। कमी से हो जाएगा रतौंधी, आंख का बीमारी, लोकेसरियमाय, त्वचा का शुष्क हो जाना, जीरोफ्थेल्मिया, कर्निया का धुंधलापन। विटामिन बी, विटामिन बी के कई भाग होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा भी जाता है। B1 जो है थायमीन, दाल, छिलके सहित अनाज, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, सोयाबीन, सोयाबीन तो प्रचुर मात्रा में होता ही है लगभग। इसकी कमी से बेरी बेरी, बेरी बेरी किससे होगा दोस्त, याद रखिएगा, बेरी बेरी। B2, विटामिन B2 का रासायनिक राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन।
यह जल में विलय तथा वसा में तेल में अविलय होता है। आपने उधर पढ़ ही लिया, वसा में जो है ना अभी और सी नहीं होगा, जल में हो जाएगा। यह मांस, मटर, यकृत सब्जी में पाया जाता है। इसकी कमी से क्लोसिस होठों व मुंह के किनारे का फट जाने वाला रोग होता है। अभी फट भी रहा होगा, यही हो गया वो सर्वाधिक मात्रा में। B6 का पायरिडॉक्सिन, देखिए पायरिडॉक्सिन इसे पूछे जाने वाले हैं। ये पायरिडॉक्सिन कहलाता है। यह जल में विलय तथा खमीर, दूध, अंडा, बंद गोभी आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से दुर्बलता, नींद न आना, तंत्रिका तंत्र में अनियमितता आदि रोग उत्पन्न होते हैं। B12 का देख ले नाम, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट देखें विटामिन सी, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6। नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास, आंवला, ब्रोकोली, ब्रोकोली, ब्रोकली, ब्रोकली भी लेना है। हरका गोभी नहीं देखे? हाँ, हरा गोभी, झपर मंडेलो वाला, लगता है अभी अभी गोभी का बीहे हुआ है, इसीलिए बेचारा हरिहर हरिहर है, सदाबहार है। और उजला वाला गोभी बेचारा लगता है 60 वर्षा पा लिया है, इसीलिए उजरिया आ गया है, बाल सफेद हो गए हैं। रसीले फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे पदार्थ में विटामिन सी। सर ये तो खट्टा नहीं होता है यार, याद कर लीजिए ना, आपके सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। इसकी कमी से, किसकी? एस्कॉर्बिक एसिड, सी की कमी से स्कर्वी, मसूरों का, मसूरों से रक्त बहना, मसूरों का रोग होगा, पूछा गया है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी के स्रोत, सूरज बाबा का प्रकाश। विटामिन डी का निर्माण त्वचा द्वारा होता है। दूध, मछली के यकृत का तेल, मक्खन, अंडा आदि। इसकी कमी से उत्पन्न होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रिकेटस रोग, रिकेटस रोग, अस्थि रोग, अस्थि यानी हड्डियों का रोग, रिकेटस अर्थात हड्डियों का जो रोग होगा, हड्डियां अकड़ जाएंगी, हड्डियां में मजबूती नहीं आएगी। वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी होगी, किसकी कमी से? डी की कमी से। दांतों में विकृति, क्योंकि दांतें भी तो आपकी कैल्शियम की बनी होती हैं। जोड़ों में सूजन, जोड़ का दर्द, हाय घुटनों में दर्द, आय हो दांत, रौदा लगाओ, तेल का मालिश कर। तेल में विलय एवं जल में अविलय होता है, ठीक। दूध, सूरजमुखी का तेल, अंडा, मछली आदि। नेक्स्ट देखें, अच्छा, कमी से उत्पन्न होने वाला रोग प्रजनन क्षमता को भी जो है ना हरास करता है। मांसपेशियों में कमजोरी का लक्षण, जंतुओं में पेशी ताकतों का भी, पेशी विटामिन के, इसका रासायनिक नाम देख ले, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन होगा रासायनिक नाम। हरे पत्ते वाली सब्जियां, सोयाबीन, गोभी आदि में पाया जाएगा। अच्छा चलिए अब आगे देखें। जानवरों के मुंह का आकार और दांतों की बनावट इस तरह की होती है कि वे भोजन आसानी से अपना ग्रहण कर सकें। जैसे गाय के आगे के दांत कैसे छोटे छोटे होते हैं, आगे के दांत कैसे होते हैं, और पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं, पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं। गाय वगैरह देखिए भूसा सुरखता है, सुरुक लेता है, और बाद में फिर जुगाली करता है, पाचन करने के लिए जुगाली करता है, ठीक। तो ये आपका कई बार पूछा गया है, इसको कृपया डिनोटेट कर लें मन के मंदिर में। नेक्स्ट, कुत्ता,
कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिससे वे मांस को फाड़ सके, चीर सके, नुकीले टाइप के होते हैं। चील की चोंच ऐसी होती है जिससे वो शिकार को फाड़ सके। कबूतर की चोंच, पूछा गया है प्रश्न, यस और नो? कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वो दानों को पीस सके, तो दानों को पीसता है कबूतर, ऐसा नहीं कि निगल लिया। हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती जिससे वो फल और कीड़े मकोड़े खा सके। बगुला की चोंच ऐसी होती जिससे वो जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके। कौवे की चोंच ऐसी होती वे सभी तरह के भोजन को खा सके। सांप के दांत होते हैं पर वह अपने शिकार को पूरा निगल जाता है, यस निगलता है। पूछा है मनुष्य सर्वाहारी है, सर्वाहारी है, ध्यान नहीं रहे हैं। कुछ राज्य के विशेष भोजन देखिएगा, बिहार लिट्टी चोखा, खूबी का लाय, कुछ छटका छटका उजला उजला नहीं होता वैसा, तो चावल दाल भात। गुजरात ढोकला, खांडवा, लेमन राइस, चटनी। गुजरात और 3 इडियट्स फिल्म का देखो कि ये होंगे ना, क्या था 3 इडियट्स में? सलमान खान, आमिर खान, बड़ा नॉलेज है एकदम में से। कौन थी? कटरीना कैफ की करीना भारती? अच्छा कपूर थी। तो गुजरात ढोकला, तुम लोग के नाम कैसे कैसे रहते हैं, ढोकला, चटनी, लेमन राइस, बड़ा फाफड़ा, देखे तो है। हरियाणा बाजरा, खिचड़ी, कड़ी, पकौड़ा। हम लोग पढ़ ही रहे भोजन तो पढ़ना तो पड़ेगा। झारखंड रुगड़ा मशरूम से बनता है, मड़वा रोटी, मड़वा रोटी, मड़वा रोटी। महाराष्ट्र ये देखिए बड़ा पाव, पाव भाजी, बड़ा पाव, छोटा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। पूरी सब्जी। उड़ीसा छेना पोड़ा। राजस्थान मलाई घेवर, घेवर, वहां का लोक नृत्य भी है ना, घूमर। चूरमा बाटी, कहा? राजस्थान, चूरमा बाटी। त्रिपुरा बेरमा छत्तीसगढ़, लाल चीटी की चटनी त्रिपुरा। अरे त्रिपुरा ऊपर है, यहाँ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ लाल चीटी की चटनी, अच्छा जी। असम मसूर, टेंगा मछली, मसूर, टेंगा मछली। बांस, बांस की सब्जियां बनाई जाती हैं। चावल। असम, असम घर तो आप जानते ही हैं ना, असम बांसों से बनाया जाता है, असम। गोवा मछली, नारियल के तेल में बनी हुई। गोवा में कैसी मछली? नारियल के तेल में। और सरसों का तेल कश्मीर, सरसों का तेल कश्मीर। कालाहांडी, कालाहांडी तो उड़ीसा में है ना। कलाड़ी, कलेजी पनीर, वो कलाड़ी पनीर है। देखिए हम बुड़बक। राजमा, कहवा, कहवा पिया जाता है, मसालेदार चाय भी जिसे कहा जाता है कहवा। कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश भुट्टे की खीर, वाह, मध्य प्रदेश भुट्टा का खीर, वाह क्या बात है। नागालैंड बांस के कोपल, मोमोज, बांस के कोपल, बांस का कोपल खाया जाता है। हमारे प्रदेश में भी देखा होगा आपने, जो गजरा हुआ रहता है नया नया नवोदित, उसको खाया जाता है। नागालैंड बांस के कोपल। पंजाब सरसों का साग, मक्के की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी। मैडम जी खाए हैं? वाह। पश्चिम बंगाल दाल, चिंगड़ी, झींगा, रसगुल्ला, सनेश, संदेश, 1 टका सनेश बाल बच्चा के लिए, बाल बच्चा पढ़ाइए लिखाइए, नहीं भेजिए कहीं विदेश। सनेश, रसगुल्ला। मेघालय मछली की चटनी, तुंगतप। केरल अवियल, मिश्रित सब्जी। केरल में मिश्रित सब्जी, ये याद रखें, मिश्रित सब्जी जिसे अवियल कहा जाता है। टेपियोकोआ, टेपिकोआ, टेपियोका, जान ही रहे आप। साबूदाना, कप्पा, कसावा, कप्पा, कसावा, इसी का दूसरा नाम कप्पा, कसावा, टेपियोका। केरल तो मिश्रित सब्जी। दक्षिण भारत में ज्यादातर देखेंगे चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि खाते हैं। दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने व्यंजन में करते हैं।
नारियल में टेपियोका के साथ जो है ना नारियल डला हुआ, याद आया कुछ? दक्षिण भारत के लोग नारियल, असम के लोग भी चावल और मछली ज्यादा खाते हैं क्योंकि यहाँ ये चीजें आसानी से मिल जाती हैं। लिंगोहुफेन क्या है? सांपों का मांस, सांपों का पकवान। हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, सांपों का पकवान। लिंगहुफेन सांपों का जो है ना मांस का पकवान होता है, हांगकांग बड़े चाव से खाते हैं। उत्तर भारत रोटी ज्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं। पंजाब देखे होंगे, पंजाबी तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र तो मछली मिलेगा और उपजेगा ज्यादा से ज्यादा धान, तो चाउर और खाइए कोची मछली, मछलिया चाउर। उत्तर पूर्व के लोग बांस की भी सब्जी बनाते हैं। उत्तर पूर्वी वही मिजोरम, असम, मेघालय, सेवन सिस्टर्स राज्य, पहाड़ी इलाका। अब देखें आप, जैसे उत्तर प्रदेश में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश, बताइए, कचनार। बिल्कुल सही उत्तर, कचनार। कचनार के फूलों की सब्जी। केरल में किन फूलों की सब्जी? केरल केले के फूलों की सब्जी। केला, केला जाएंगे केरल, कौसे केला, कौसे केरल। कचनार कहाँ गए थे? उत्तर प्रदेश। सहजन कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में सहजन चले जाएंगे। यस, भी जगह वाला लोग नहीं आए हुए हैं। ये देखिए केला के फूलों का, केरल, केरल पानी वाला इलाका केरल, तो फिर करें केरल। अच्छा जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी। महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र कहाँ चले जाइए? सहजन, सोजिन्ना खाइए, सहजन। सी नंबर, सहजन के फूलों के। कचनार यूपी में, केरल केले में, और सहजन महाराष्ट्र में जाइए। ये देखें सहजन के फूलों की सब्जी। सहजन के फूल, सोजिन्ना का फूल। आप लोग भी जो है ना अपने देखिएगा, जहां भी सोजिन्ना लगाए हैं सहजन, तो उजला उजला फूल फलता है। आप लोग तो बर्बाद कर देते हैं, आज से खाना है सहजन फूलों की सब्जी। देखिए क्या डिश बनाया, आज तो सोमवारी है, नहीं तो खा लेता। आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए, तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, खाने की कोशिश कर। लिंगहुफेन सांपों का पकवान। आ जाइए किधर? हांगकांग में। अब देखिए दोस्त, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आप लगे हाथ आपसी संबंध को भी देखते जा रहे हैं। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड था, उसके 4 उप थीम थे। पहला क्या था? आपसी संबंध, रिलेशनशिप। और दूसरा खेल, खेल को देख लेंगे नहीं, पेड़ पौधों को देखते थे, पेड़ पौधे। तब जानवरों को भी देखेंगे। आइए, पादप जगत अर्थात फ्लोरा में अध्ययन करते हैं, फ्लोरा किंगडम में। इस जगत में वनस्पतियों के विषय में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को। पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है। अभिन्न का मतलब ना, जो भिन्न न किया जा सके, जो अलग न किया जा सके, जैसे वृद्धि एवं विकास अभिन्न है। जैसे आपका संज्ञान और संवेग एक दूसरे से सहसंबंधित है, अर्थात अभिन्न है, अलग नहीं किया जा सकता। अगर पौधे न होते तो हमारा पर्यावरण 0 लुल्लू पंजू होता। लाइकेन देखिए, सेक क्या कहते हैं? सेक भी कहते हैं। लाइकेन सिम्बायोसिस, सहजीविता का उदाहरण है। सिम्बायोसिस, यह सहजीविता दो जीवों के एक साथ रहना एवं दोनों का परस्पर लाभ होना, उसे क्या कहेंगे? सहजीवी। सहजीवी, आपसे यह वाला विकल्प भी पूछा है सीटेट आयोग ने, परस्पर लाभ होना। उदाहरण है लाइकेन दो जीवों, शैवाल एल्गी और कवक फंगस, एल्गी और फंगस,
फंगी से मिलकर के बना होता है। शैवाल भोजन बनाता है। शैवाल क्या करता है दोस्त? भोजन बनाता है। और कवक शैवाल को आश्रय, रहने के लिए जगह देता है। रहने के लिए जगह देता है। कवक भोजन बनाता है। ये कवक जो है ना, शैवाल को आश्रय देता है, शेल्टर, और शैवाल भोजन बनाता है। तो एकरो भोजन बनिल का ये खाता है, और एक और रहे के घर द्वार बनिल का ये रह लेता है। दोनों को हो गया मदद। लाइकेन के अंतर्गत तो यह सिम्बायोसिस का बेहतरीन उदाहरण होगा। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी होता है। वायु प्रदूषण का सल्फर डाइऑक्साइड गैस अधिक जहां होगा, क्या? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जहां होगा वहां लाइकेन नहीं पाया जाएगा। वहां लाइकेन नहीं पाया जाएगा। जहां वायु की में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहां लाइकेन नहीं पाया जाता, जिसका अर्थ है वहां की प्रदूषित है वायु। जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है, जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके, पढ़िए, पीठ पर बैठ कर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है। इससे बगुले को भोजन मिल जाता है, भैंस की सफाई हो जाती है। भैंस का उड़ीस खटमल नौचाई हो जाता है, आ पेठों पर खुजली कर। तो सहजीविता का बेहतरीन उदाहरण होगा जी। नेक्स्ट देखें, ये पौधों के विभिन्न अंग देख रहे हैं। तना, स्टेम, ये क्या है? ये तना है। पत्तियां, फल, फूल, कलिकाएं, कलिकाएं। जड़ की परिभाषा, जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम या मूल रोम कहा जाता है। जड़ों के प्रकार, जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एगो तो टैप रूट होगा, एगो आपका फाइब्रस रूट होगा, अपस्थानिक। मूसला जड़, गाजर, मूली, सलजम। गाजर में भी देखे होंगे कि लोल निकला रहता है नीचे की तरफ, लोलकी निकल रहता निकलल। जब सलगम उखाड़िएगा ना, सलजम, तो नीचे लोल टाइप का रहेगा। तो जड़ कैसा है? मूसला है, टैप रूट, एकदम झोंझे नीचे चल जाएगा। ये देखिए ना, लोल नियर, ऐ देखिए लोल, ऐ देखिए लोल, टैप रूट है, मूसला जड़, मूसला। अब फाइब्रस रूट देख पा रहे हैं, जकड़ा वाला, जकड़ियलो, अपस्थानिक जड़, फाइब्रस रूट। गेहूं की जड़, गन्ने की जड़ देखें, एक बीज पत्री में पाई जाती है। किसमें? मोनोकोटिलेडॉन्स, मोनो, एक बीज पत्री। तो एक बीज पत्री फाइब्रस रूट होगा, याद रखें मित्र। और टैप रूट आप देख रहे हैं, ट्रिक हमने क्या बताया आपको, जो है ना, लोल नियर एकदम में से। ककरो मुंह देखे होंगे, ब्रायन लारा हम बोलता हूँ, मारवो करेंगे ब्रायन लारा महोदय सुनेंगे तो गोर लगता हूँ। बोल को चिरा मुंह है ना लड़की निकल रहेगा। बढ़ गया, हम कहते रोड चलता है तुम तभी संभल के, संभल के का मतलब कुछ, अरे यार कौन प्रसाद कुछ खिला देगा मुंह में। मूसला जड़ किसे कहते हैं? मूसला जड़ वे जड़ है जो एक मुख्य रूप से जो है ना बीजों से मूलांकुर भाग से विकसित होती हैं। एक अपस्थानिक जड़ें। अच्छा, इसमें द्विबीजपत्री पाया जाएगा ना, द्विबीजपत्री मूसला जड़ में, और एक बीजपत्री, ये डाइकोटिलेडॉन्स होगा, डाइकोटिलेडॉन्स, द्विबीजपत्री। अपस्थानिक में एक बीजपत्री। अच्छा, जड़ के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जड़ क्या करता है? एक वृक्ष को सीधा रखने में मदद करता है, सीधा रहने में। अच्छा, भूमि से जल, खनिज, लवक वगैरह अवशोषित करता है, विभिन्न भाग तक पहुंचता है। पूछा जाता है आपसे, कुछ जड़ें भूमि से जल अवशोषित करके फूल जाती हैं। जड़ों में प्राथमिक द्वितीयक जड़ें, मूल रोम पाए जाते हैं। प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें जड़ों में पाई जाती है। अच्छा, जैसे बरगद है, हाँ, तो उसमें स्तंभ जड़ें भी होते हैं, स्तंभ जड़ें। अब मूल जड़ नीचे वाला,
कुछ जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने में जिन्हें पौधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं। इन पौधों के अतिरिक्त कुछ पौधों में जड़ भोजन संचित करने के लिए सहारा का कार्य करती है, सपोर्ट देने के लिए, क्या सहारा देने के लिए। गाजर, सलजम, अच्छा कुछ जो जड़ें हैं वो भोजन का भंडारण भी करती हैं। कुछ जड़ें भोजन का, उदाहरण के रूप में कुछ जड़ें जो है भोजन का भंडारण भी करती हैं, संधारण करती हैं, स्टोर करती हैं। जैसे भूल गए, बताया था हमने, निकालिए अपनी नोट्स। हाँ, आपने देखा होगा गाजर, आपने देखा होगा मूली, आपने देखा होगा शकरकंद। यार उसके अंदर भोजन ही तो है, भोजन का भंडारण ही तो है। वो जड़ें जो है ना फूली हुई रहती हैं, फूल जाती हैं, आप उसी को तो खाते हैं, गाजर को खाते हैं, तो भोजन ही तो है, तो भोजन का भंडारण करेंगी। जड़ भोजन को संचित करने का क्या इनका मुख्य कार्य। अतिरिक्त कुछ पौधों में अब देखिए जैसे गेहूं है, गेहूं में थोड़े जड़ जो है ना संचित कर रहा है, लेकिन सलगम, मूली, गाजर ये सब क्या भोजन को क्या बोलते हैं, भोजन को एकत्रित कर देना, संधारण करने में भी मदद करता है। देख पा रहे हैं आप? ठीक। अब जैसे मकई का पौधा है, तो मकई में जड़ें तो डायरेक्ट ऐसी लगी हुई हैं, उसमें भोजन थोड़े संचित है, नहीं है संधारण भोजन का। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन कई बार विवादास्पद दायरे में जाता है, इसीलिए आपको मैंने बता दिया। आदि पौधों में खाया जाने वाला भाग इनकी जड़ होती है। इन पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनकी जड़ों में एकत्र हो जाने के कारण, क्या पत्तियों ने जो भी भोजन बनाया, मूली, सलगम, मूली इत्यादि में, गाजर में, तो देखिएगा वो भोजन इनकी जड़ों में एकत्र हो जाता है, जिनके कारण इनके मसूड़े फूल जाते हैं, जड़ें फूल जाते हैं। अपन पापा कहता होगा, ए हो खाना ढेर हम रख लिए अपन कोठी में, हमारा मसूड़ा फूल गया, जड़ें फूल गई और विशेष आकार वाली हो जाती है। ये देखिए मूसला जड़, मूसला टैप रूट सीधे झोंझे नीचा जाएगा, और रेशेदार जकड़ा जड़, रेशेदार जकड़ा जड़, फाइबरस रूट, देख लीजिए फाइबरस रूट, रेशेदार जड़, टैप रूट देख पा रहे हैं। देखिए मूसला जड़ जिसे कहा जाता है, एकदम सबसे जो है ना नीचा चला जाएगा मूसला जड़। जैसे मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि पौधों में पाया जाता है मूसला जड़। आम में भी, जामुन में भी मूसला जड़। जकड़ा जड़ आप जैसे गेहूं में, घास फूस, केला, मक्का, गन्ना आदि में। फाइबरस रूट अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, रूपांतरित जड़ें भी कहा जाता है, रूपांतरित जड़। जकड़ येलो रहेगा हो, तना, स्टेम, जैसे ये क्या है, ये तना है, तो है ये स्टेम है, तना। रेगिस्तानी ओक के संबंध में कहा जाता है इसमें पानी संचित रहता है, बिल्कुल सही है। तना जमीन के ऊपर वाले पौधे के मुख्य भाग होते हैं, तना शाखाएं निकलती है, तना से क्या ब्रांचेज निकलती है, शाखाएं, शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल आदि लगते हैं। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं, हमारे शरीर के अंदर नलिका नहीं है, कोशिकाएं, वैन वगैरह है, वैन, वैसे इसके अंदर भी नसें पाई जाएंगी ना, एक जगह से दूसरे जगह। खनिज लवण, इसका निर्माण बीज के प्रांकुर से होता है, बीज के अंकुरन से, जर्मिनेशन से, जो पृथ्वी के अंधकार से दूर सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं, यानी ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, तना कहते हैं। तने के कार्य, यह पौधों को आकार प्रदान करता है, यहां से भी देखें, यह फल फूल तथा पत्तियों को धारण करते हैं, जड़ द्वारा अवशोषित किए गए जल को, खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है, यस, विभिन्न भाग तक पहुंचाता है।
कुछ तने जल अवशोषित करके फूल जाती हैं, जिन्हें कंद कहते हैं। जैसे आलू, आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। कई प्रश्न इस बार पूछेगा, आपको चुनना क्या था? अरे आलू तना है, बस आपका उत्तर मिल गया। निम्नलिखित में कौन तना नहीं है? तो वहां पर ऑप्शन था, देख लेना था आपको। आलू, शकरकंद, आलू वगैरह, शकरकंद वगैरह, कुछ तने। और डर आपने देखा होगा आलू, आलू को उसका बीज बिछड़ोने बोते हैं आप। आलू को काट दिए, बो दिए, काट करके। कुछ तने प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करते हैं। कुछ तने प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाने का काम करते हैं, याद रखें। पार्ट्स ऑफ स्टेम, तनों के भाग। तना देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं? मत देखिए, आगे बढ़ जाता हूं। रहार के दाल देख लीजिए, लीव्स, पत्तियां। अब देखिए पत्तियों की परिभाषा, पत्तियों से भी आपके प्रश्न आए हुए हैं। भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधों के भागों में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है। पौधों की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती हैं। अधिकांश पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण। ये हरा रंग किस लिए होता है, किस कारण होता है? तो पर्णहरित क्लोरोफिल नामक वर्णक यानी रंग के कारण। वाह, यह में देखेंगे हम लोग, ये मेन वाला भेन है, मुख्य नस, ये समानांतर नस है। और ये जालिका, जाल जाल देख रहे हैं, जाल जाल, ये जालिका विन्यास वाला है। जालिका विन्यास, जाल जाल देख रहे हैं ना, जालिका विन्यास है, जाल जाल बना हुआ है। ये समानांतर वेन है, समानांतर, पैरेलल, समानांतर, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है जी, तो समानांतर कहेंगे। ये मुख्य सिरा विन्यास कहेंगे, मुख्य वेन। आगे चर्चा करेंगे। वैसे पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक लेमिना कहलाता है। हरा वाला चपटा भाग, ऊपर के गाल हो, ऊपर का भाग लेमिना कहलाता है। इसकी दो सतहें होती हैं, ऊपरी तथा निचली। ऊपरी, निचली। इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र, रोम छिद्र, रंध्र पाए जाते हैं। स्पोर पाए जाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, छोटा 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 छिद्र। आपके भी शरीर पे देखेंगे छोटा छोटा छिद्र। खाली हमारे पे, अपन देखिए ना, कुछ ही देख रहे हैं। आए भगवान, अपन शरीर में देखिए, लोगों के देखे मार मार करते हैं। कुछ ही फूल पत्ता छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें पर्ण रंध्र कहते हैं। पूछा गया प्रश्न है, पर्ण रंध्र। पर्ण माने पत्ता और रंध्र माने स्पोर्स, छिद्र कहते हैं। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत कम, बहुत अधिक होती है। निचली सतह पर बहुत अधिक। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का आदान प्रदान। खाना बनाने की प्रक्रिया में आपने देखा होगा, सर्वाधिक रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन को विमुक्त करती हैं, छोड़ती हैं। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती हैं। पत्तियों की संरचना, ये देखिए पत्ती का संरचना देखिए, यह पर्ण का आधार है, यह पर्ण वृंत है, पर्ण वृंत, मध्य सिरा, ये मेन वेन, मध्य सिरा। ये सिरा देख रहे हैं आप, ये समानांतर सिरा कहलाएगा। एक दूसरे को काट नहीं रही है, ये सिरा समानांतर, 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 समानांतर। और इसी को ये छोटा छोटा जाली का, जाल 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 टाइप का, बहुत पत्तियों में नहीं पाया जाता जाली का सिरा विन्यास, नहीं, ये जाली का जाल जाल वाला नहीं पाया जाता है। पत्तियों के कार्य, पत्तियां क्या करेंगी? प्रकाश संश्लेषण में मदद करेंगी ना, वाष्पोत्सर्जन में मदद करेंगी, श्वसन क्रिया में मदद करेंगी, भोजन बनाने में और
पानी वगैरह श्रावण में मदद करेंगे। जैसे बूंद बूंद चूता होगा पानी, बहुत सारी पत्तियों से देखा होगा आपने, तो श्रावित करेंगे। प्रकाश संश्लेषण दोस्त देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिस प्रकार रसोई घर में भोजन बना तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश के जल क्लोरोफिल, बच्ची क्लोरोफिल कर लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया केवल दिन में होती है। क्यों दिन में? रौदा मिलेगा सूरज बाबा दिन में ना, छुदर बुदर कख नहीं करेगा। मैट्रिक इंटर वाला कुछ खचड़ा जखनी देखेगा दुर्गा पूजा में संझा देने जा रहा है, ये है वाला जवाब है। हाँ। तो उसके लिए वो प्रकाश संश्लेषण, कथी का? आंखों का प्रकाश संश्लेषण, आंखों के लिए खाना बना रहा है। सर तू खचड़ा है, आज पकड़े, आज जाने। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, हरा पौधा, सर ये हरा है। ये देखिए हरा पौधा कितना हरा है, वाह। ठंडा का समय है ना महाराज, नहीं दिख रहा है। वाष्पोत्सर्जन, वेपोराइजेशन, जल द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को वेपोराइजेशन कहते हैं, पत्तियों के द्वारा निकल जाता है, इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। यह क्रिया पर्ण रंध्रों के माध्यम से, स्पोर्स के माध्यम से होती है। श्वसन, तो श्वसन सांस लेने वाली प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने पर फल फूल एवं बीज। देखिए ये स्त्री वाला भाग, स्त्री केसर, ये स्त्री वाला भाग, और ये देखिए इसका बीजांड। देख पा रहे हैं दोस्त? कृपया देखें, देखने की कोशिश करें। पुंकेसर देखे, पराग, ये पुंकेसर पुरुष वाला, ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये ना, मुझे थोड़ा हम दिखा देते हैं अच्छे से, आप भी देखना चाहते हैं हम भी दिखा देते हैं, ठहरिए। ये देखिए है, थोड़ा नहीं नजर आ रहा है? परागकोश, परागकोश इसके ऊपर, परागकोश पहले रुकिए, ये समझिए ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र, ये स्त्री केसर, और ये देखिए बीजांड, ठीक, अंडाशय, अंडाशय, ओवरी, अंडाशय, ये बाह्य दल है, कैलिक्स, बाह्य दल जो इसे रक्षा प्रदान करता है, बाह्य पत्ता, ये रक्षा प्रदान करता है, नीचे से पकड़ ले है एकरा। और ये पत्तियां कहलाती हैं क्या? पंखुड़ी, पंखुड़ी। ये तंतु, फिलामेंट, ये तंतु है, तंतु, तंतु या पूतंतु, पूतंतु, तंतु या पूतंतु, अरे जिसके माध्यम से पराग आएगा जाएगा, पराग। ये देखिए छोटा छोटा यहां पर पाउडर नुमा छुइएगा, वो परागे तो है, और इस कोशिका को आप पूतंतु कहिएगा, और यहां पर पराग है, इसी को पराग या परागकोश कहेंगे। पराग, जैसे अड़हुल का फूल देखे होंगे, ऐसे टच कीजिएगा अड़हुल का, गुड़हल का फूल, गुड़हल का एकदम पीला पीला लग जाएगा हाथ में, लगता है? यही है आपका ये पराग, पराग। ये वर्तिकाग्र, स्त्री केसर, ये देख पा रहे हैं, बीच में एगो लाल टाइप का दूगो ट्यूबलाइट नियर फूल जाता है, फूला हुआ भाग देखिएगा, दूगो अड़हुल का फूल देखिए ना, उसमें बीच में दूगो ललका वाला एकदम बड़ी नाजुक, वही वर्तिकाग्र स्त्री केसर है। अब ये देख रहे हैं, ये स्त्री केसर का फिलामेंट, स्त्री केसर का पूतंतु, ये पराग, परागकेश, परागकोश, पराग का ये तंतु, पूतंतु। अंडाशय जान ही रहे हैं, यही स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ये स्त्री केसर का ही पार्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि स्त्री केसर का निम्नलिखित में स्त्री केसर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो देख लीजिएगा ये पार्ट नहीं है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, ठीक। बढ़ते हैं आगे।
फूलों के विभिन्न भाग तो निम्न भाग होते हैं। चलिए पूछिए हो। फूलों के विभिन्न भाग, फूलों के निम्न भाग होते हैं। बाह्य दल सेपल्स, दल पुंज पेटल्स। दल पुंज अभी तो देखे फोटो, दल पुंज पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल सेपल्स। यह फूलों के सबसे बाहरी हरी पंखुड़ियों को बाह्य दल कहते हैं। फूलों के बाहर जो नीचे कवर टाइप का, यह फूल के अन्य भागों की रक्षा करता है। दल पुंज रंगीन पंखुड़ी, दल पुंज रंगीन पंखुड़ी, दल पुंज कहलाएगा रंगीन पंखुड़ी। पूछा गया है। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। क्या होता है? सबसे आकर्षक भाग। पुंकेसर देखिए, फूल के पंखुड़ियों के बीच में पुंकेसर। पुंकेसर तो अभी देखे ना, पुंकेसर, ये पुंकेसर आपका, पुंकेसर यानी कि स्त्री केसर आप समझ गए ना, तो पुंकेसर समझिए ना, पुंकेसर। पूछा गया है पुंकेसर में कि लंबी फूल के पंखुड़ियों के बीच बीच में लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं। इसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है। सबसे ज्यादा फूला हुआ किसका? स्त्री केसर का। इसे पुंकेसर कहते हैं, थोड़ा फूला हुआ रहता है। स्त्री केसर फूल के ठीक मध्य में, हेलो, फूल के ठीक मध्य में एक कीप जैसी संरचना होती है। ऑप्शन में यही था। इस संरचना को पिस्टिल स्त्री केसर कहा जाता है। आइए कुछ विशेष पौधे पेड़ देखते हैं। घटपर्णी वगैरह, निपेंथिस। घटपर्णी पौधा, घड़े जैसी संरचना। घटपर्णी निपेंथिस। पीचर प्लांट भी कहते हैं, पीचर प्लांट। कीट भक्षी पौधा, कीट भक्षी पौधा। इंडोनेशिया, भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह एक कीट भक्षी, कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीव का शिकार करते हैं। छोटे जीव। यह ऐसी जमीन में पाया जाता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो, अर्थात दलदली एरिया, दलदली भागों में पाया जाता है। पत्तियों का ढक्कन होता है, कांटों का नहीं। ऑप्शन में दिया जाता है कांटों का होता है ढक्कन, जी नहीं। कीट भक्षी पौधा पढ़िए जे देवी जी, सिंह मैडम जी पढ़िए। कीट भक्षी पौधा किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं निकालता। आवाज। और सीटेट में यही चीज दे देता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है आवाज ऑप्शन दे करके। यही नहीं करना है। एक प्रकार की सुगंध निकालती है, एक प्रकार की सुगंध निकालती है। और गाना गाता है दूसरा कीड़ा मकोड़ा छोटे जी। चल पड़ते हैं मेरे पांव तेरी ओर, मैं रोक नहीं पाता हूं। घटपर्णी। अरे पुष्पा यहां नहीं बोलना है। न पुष्पा मैडम कोई होगी तो थोपी आएगी और हमारे नाम लगाएगी, तो ही पर कैले हैं सबके। यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेढक, चूहों, छोटे जीवों को भी खाता है। यह लंबे घड़े, घड़ादार सुराही नुमा जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। इनमें से खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े इनकी ओर आकर्षित होकर आगे इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ढक्कन लग जाता है, फिर उसके बाद बस नाइट्रोजन पकड़ के निचोड़ लेगा जी। देखिए घटपर्णी पौधा, घड़े जैसा मुंह, ऊपर लटकल लटकल एकदम से, जैसे कोई पेड़ है ना, उसमें कई सारी पत्ती नुमा संरचना इस प्रकार की बन जाती है। कई सारी, एक ही पेड़ में कई सारे, जैसे फूल खिलते हैं ना, उसी प्रकार ये एक दिल जलते हैं, जखन जखन फूल खिलते हैं। रेगिस्तानी ओक, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया शुष्क इलाका,
इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जड़ें बहुत गहरी होती हैं, परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं। मतलब कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जो कुछ पत्तियां होती हैं, थोड़ी बहुत पत्तियां, जैसे बबूल वगैरह देखा होगा आपने। इनके तने स्टेम में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके अंदर, इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। रेगिस्तानी ओक वृक्ष की जड़ें तब तक बढ़ती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए, और दूसरा 30 गुना गहराई तक, 30 गुना गहराई तक, जब तक पानी न पहुंच जाए पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई। कैसा कमड़ा जो होगा, ये देख पा रहे हैं आप रेगिस्तानी ओक, ये तो खेजड़ी का पेड़ है, ये तो खेजड़ डली है, खेजड़ी भी पढ़ेंगे हम लोग जी। तो आप देख रहे हैं क्या के निवासी तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी की जरूरत को पूरा कर लेते हैं राहगीर। रेगिस्तानी ओक वृक्ष की जड़ें तब तक बढ़ती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जड़ें जाती है। जैसे आपको बोला जाता है इसका ऊपरी भाग, ये देखिए, ये ऊपरी भाग, इसमें तना में पानी संचित रहता है। ऊपरी भाग 10 से 12 फीट, ऊपरी भाग कितना, 10 से 12 फीट, यानी कमरे के आकार का। इसकी ऊपरी ऊंचाई कितना, 10 से 12 फीट। मीटर में 3.5 से 4 मीटर, मीटर में 3.5 से 4 मीटर फीट ऊपर होती है, एकदम किसी कक्षा के कमरे के आकार का। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका 10-12 फीट का 30 गुना गहराई तक, जैसे चापाकल नहीं कराते हैं 200-300 फीट, तो लगभग 300 फीट, लेकिन ये नहीं, 30 गुना गहराई तक। और दूसरा ऑप्शन की जब तक पानी ना मिल जाए। यस, दैट्स इट। पत्तियां थोड़ी बहुत नाम मात्र की होती हैं। चलिए दोस्त, आज की सभा यहीं तक। और कैसी लगी क्लास? मजा आया? नहीं आया? बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़िया जी। एक कन्या तने मुंह कौन दिखला दीजिए। हाँ, यस, बिफोर विक्ट्री। नहीं होंगे कुछ लोग क्या? कुछ लोग को डाउट है लगता है। होता आधा बड़ी परेशानी में है। ये देखिए पर्दा उठाते हटाते हुए लगता है अष्टमी आ गया माता दुर्गा का। कपूर साहब, हाँ, मिस्टर ऋषि कपूर। अच्छा, वो भाई साहब जो है ना रंगड़ा से खोजी, पंकज भाई, विक्रम भाई। अच्छी, चलिए बढ़िया। कितने हैं? अब पीछे चौधरी भाई साहब बैठे हुए हैं, पता है कि नहीं? गौर से देखिए इन शख्सों को। चलिए जी, नमस्ते जी, प्रणाम जी।